अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे साउथ अफ्रीका की वीज़ा के बारे में। साउथ अफ्रीका का वीज़ा मुझे बिल आखिर मिल गया है और अभी 2-3 दिन में मेरा साउथ अफ्रीका का ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहली बात यह है कि अक्सर लोग, जब मैं किसी भी कंट्री चला जाता हूँ तो अक्सर लोग मुझे फिर बाद में जब मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ मुझे रब्ता करते हैं कि आप यार यहाँ पे आए हो तो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कुछ दिखाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो वो मैं वहाँ से वापस आ चुका होता हूँ बेसिकली, क्योंकि ये जो वीडियोज़ होती है ना, जब हम किसी कंट्री जाते हैं वहाँ पे वीडियोज़ बनाते हैं तो एडिट करना और अपलोड करने में टाइम लगता है, कम से कम 8-10 दिन लग जाते हैं। तो जिस टाइम हमें लोग कांटेक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम उस जगह से जा चुके होते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको मुझे पता चले कि मैं कहाँ पे हूँ और कहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मेरा फेसबुक का पेज जो है उसको लाइक करें। वहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ और इंस्टाग्राम पे तो लाजमी मैं डालता हूँ जहाँ पे भी मैं जाता हूँ। तो इंस्टाग्राम का आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम का, इसको फॉलो करें आप जल्दी से, ताकि आपको आने पता चले कि मैं कहाँ पे हूँ। अब दूसरी बात करते हैं कि ये जो साउथ अफ्रीका का वीज़ा है इसके अंदर जो है जेरीज़ वालों ने बड़ा मुझे ख्वार किया है। तो जेरीज़ वालों का जो बिहेवियर है और उनकी जो अनप्रोफेशनलिज्म है उसके ऊपर तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी हम इसको फोकस करेंगे सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका का चूँकि मेरा एक बार ये वीज़ा रिजेक्ट हुआ, अभी मैं वापस आया था जब फिलीपीन से, तो मैंने अप्लाई किया, रिजेक्ट हुआ, फिर अभी दोबारा अप्लाई किया तो दोबारा मिला है। और रिजेक्ट क्यों हुआ, वो जेरीज़ की भी गलती थी और मेरी भी छोटी सी गलती थी, जिसकी वजह से ये वीज़ा हो गया रिजेक्ट। लेकिन कोई मसला नहीं है, पैसे डबल लगे, लेकिन ये कि टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। तो टाइम की वजह से जो है फिर मसले हो जाते हैं, क्योंकि टाइम इज़ मनी, आजकल टाइम ज़रूरी है। और अभी सबसे पहले बात करते हैं जो साउथ अफ्रीका का वीज़ा है, इसके फ़ीस के बारे में बात करते हैं कि कितनी फ़ीस है इसकी। तो वीज़ा की फ़ीस इतनी नहीं है जितना अपॉइंटमेंट की फ़ीस है जेरीज़ वालों की। वीज़ा की फ़ीस 3700 रुपये है साउथ अफ्रीका की, जो कि इंतहाई मुनासिब है। लेकिन जेरीज़ वालों की जो फ़ीस है वो है 8000 रुपये, जो कि आलमोस्ट तकरीबन डबल हो जाती है। तो ये सब मिल के 12000 बन जाते हैं। 12000 जो है वीज़ा की आप समझो कि फ़ीस है। अगर आप साथ में येलो फीवर सर्टिफिकेट, जो कि अभी आगे मैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपको बताने वाला हूँ, तो वो अगर हम मिला लेते हैं ना तो 13-14 हज़ार में ये वीज़ा आपको पड़ जाता है, ठीक है। तो अभी आते हैं, अच्छा प्रोसेसिंग टाइम इसका जो है 7 दिन में भी वापस आ सकता है आपका पासपोर्ट। इस्लामाबाद में इनकी एम्बेसी है, मैंने तो कराची में अप्लाई किया था, तो कराची में ये जेरीज़ वाले इसको हैंडल करते हैं। तो अगर आप कराची से अप्लाई करें, कहीं से भी अप्लाई करें, इस्लामाबाद ही जाना है आपके एप्लीकेशन ने, तो 7 दिन में भी वापस आ जाता है। फर्स्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था जो रिजेक्ट हुआ था, तो 7 दिन में वापस आ गया था पासपोर्ट। और 7 दिन के अलावा अभी दूसरी बार जब मैंने अप्लाई किया तो 22 दिन के बाद पासपोर्ट आया है और वीज़ा लग के आया है। तो कुछ लोगों को मैंने देखा जो 7 दिन में उनके पासपोर्ट वापस आया है, किसी के 10 दिन में वापस आया है, किसी का 14 दिन में वापस आया है। तो ये है प्रोसेसिंग टाइम। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। बाकी तो जेनरिक डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन साउथ अफ्रीका वाले बहुत स्ट्रिक्ट है कुछ चीज़ों के अंदर, जो कि आपको बड़ा ही मतलब देखभाल के वो सारी चीज़ें जो है अरेंज करनी होती है। अदरवाइज़ छोटी सी भी गलती होगी ना तो आपका वीज़ा स्ट्रेट रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि हमसे एक छोटी सी गलती हुई थी। अच्छा, रिक्वायरमेंट में सबसे पहले पासपोर्ट 6 महीने वैलिड होना चाहिए, ये तो लाजमी बात है, हर कंट्री के लिए इस तरह होता है। दूसरे नंबर पे इनकी रिक्वायरमेंट है बैंक स्टेटमेंट की तकरीबन 3 महीने की, लेकिन मैंने 6 महीने की लगा दी थी। तो आप 3 मंथ्स की लगाओ या 6 मंथ्स की लगाओ तो वो चल जाएगी दोनों सूरतों में, ठीक है। अब इसके अलावा तस्वीरें चाहिए आपको, 2 तस्वीरें चाहिए, अच्छी क्वालिटी की चाहिए और लेटेस्ट चाहिए। पुरानी वाली तस्वीरें नहीं चलती, क्योंकि जेरीज़ वाले इसमें भी बड़ा तंग करते हैं। NIC और पासपोर्ट की फोटोकॉपी चाहिए होती है, वो तो लाजमी बात है। होटल बुकिंग चाहिए, कोशिश करें कंफर्म बुकिंग दे जो रिफ़ंडेबल हो। अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आप रिफ़ंड कर सकते हो, लेकिन कंफर्म हो। और इसी तरह फिर फ़्लाइट तो मैंने रिज़र्वेशन दी थी, आप भी रिज़र्वेशन दे सकते हैं। कंफर्म टिकट भी देंगे तो वो भी रिफ़ंडेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिर बाद में वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है ताकि रिफ़ंडेबल हो, ताकि आपका नुकसान ना हो। तो ये तो जनरल वो रिक्वायरमेंट्स है जो आपको देनी ही देनी है। एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है आपने देना है वो बहुत ज़रूरी है, और वो बाकायदा उस पर साइन होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए आपके जो जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं उसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो वेरीफाई होता है बाकायदा तौर पे। और अगर उसकी वेरिफिकेशन में वो लोग फेल हो गए ना तो ये भी एक रीज़न होता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, जैसे कि NTN वगैरह और चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे दें आप। तो जितना आप आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा तो इतना चांस ज़्यादा होगा आपको वीज़ा मिलने का। अब ये तो जेनरिक सी रिक्वायरमेंट्स है, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है सारी, जो मैंने बेसिकली जो चीज़ें दी थी। येलो फीवर सर्टिफिकेट चाहिए होता है इसमें, मतलब ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है।
अब मैं तो बेसिकली पोलियो का जो सर्टिफिकेट होता है मेरे पास है हमेशा से, मैं तो उसको समझ रहा था कि ये जो है येलो फीवर सर्टिफिकेट होगा, लेकिन वो नहीं था। ये अलग से इसको लेने के लिए मैं कराची एयरपोर्ट के पास एक जगह है वहाँ गया और वहाँ से मैंने लिया। तो वो जो है एड्रेस आप गूगल मैप, पहले मैंने जो है ये ईस्ट अफ्रीका की वीज़ा वाली मेरी वीडियो आप देख लो, उसमें मैंने बाकायदा मेंशन किया है कि कहाँ से मैंने वो लिया है, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा। आप गूगल मैप के अंदर सर्च करेंगे ना, येलो फीवर ऑफिस लिखेंगे तो वो उसका एड्रेस आपको आ जाएगा, वरना उसके अलावा आपको कहीं भी उसका ऑफिस नहीं मिलेगा। गूगल पे उसकी कोई ख़ास मालूमात अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। और ये येलो फीवर का सर्टिफिकेट और रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग कंफर्म वाली और पैसे, मतलब तकरीबन पैसे वगैरह जो है ये तो आपके पास होनी चाहिए। जब आप जा रहे हो वहाँ पे तो एयरपोर्ट पे भी आपसे पूछ सकते हैं। और अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि यार ये जो बैंक के अंदर कितना बैलेंस होना चाहिए किसी भी वीज़ा के लिए। देखो ये कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कोई भी एम्बेसी या कोई लिख के नहीं देती कि आपको इतना बैलेंस बैंक के अंदर होना चाहिए। मतलब ना जो है यूरोप वाले ऐसा कुछ उनका रूल है, ना अमेरिका वालों का कोई रूल है। कॉमन सेंस वाला एक जनरल रूल मैं आपको बताता हूँ कि आपके बैंक में कितने पैसे होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपकी ट्रिप पे 2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं तो आपके पास 10 लाख रुपए होने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो 4 गुना आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे ना, तो आगे जो है आप कोई और भी आपका काम होगा ना, मतलब और जो खर्चे होते हैं या जो सेविंग होती है वो इतना इफ़ेक्ट नहीं होती। तो मेरे ख्याल से तो कॉमन सेंस और जनरल एक रूल ये होना चाहिए कि मिसाल के तौर पे अगर आपका 1 लाख खर्चा आ रहा है तो आपके पास 5 लाख होनी चाहिए बैंक में, नीचे 4 गुना पैसे उसमें बाकी रह जाए वो ट्रिप करने के बाद। और अगर 2 लाख खर्च हो रहे हैं तो फिर जो है आपका वहाँ पे रहना चाहिए तकरीबन 8 लाख बाकी रहना चाहिए। तो टोटल 10 लाख का बैलेंस होना चाहिए आपके बैंक के अंदर अगर आपके ट्रिप पे 2 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है तो मतलब इसका कोई यार रूल नहीं है कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए बैंक के अंदर, ठीक है। और साउथ अफ्रीका का बस यही है कि 20 दिन लगे। एम्बेसी जो है थोड़ी सी स्लो है, अनप्रोफेशनल भी है, लेकिन ये है कि एंड ऑफ द डे। और वीज़ा जो वैलिडिटी होती है इसकी वो ज़रा से देखो, नॉर्मली अब दूसरी जो कंट्रीज़ है उनकी वीज़ा वैलिडिटी अगर आपने देखे हो तो 3 महीने तक कम से कम लाजमी वीज़ा वैलिड होता है, ठीक है। जैसे थाईलैंड है, मलेशिया है, दूसरी जो भी कंट्रीज़ है, इजिप्ट वगैरह है। लेकिन साउथ अफ्रीका का वीज़ा जो है 1 महीने तक वैलिड होता है। जो मुझे वीज़ा मिला है स्टिकर, ये तकरीबन 1 महीने तक वैलिड है। और स्टे हमने मेंशन किया था 7 दिन का। 7 दिन की हमने होटल बुकिंग दी थी, उसकी फ़्लाइट रिजर्वेशन दी थी और वो हमने बताया था कि 7 दिन हम वहाँ पे स्टे करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ 10 दिन स्टे का वीज़ा दिया है। तो ये भी जहन में रहे कि जितने दिन आप बोलेंगे उतने दिन का वीज़ा मिलेगा। तो अगर आपको ज़्यादा दिन स्टे चाहिए तो आपको ज़्यादा दिन बताने पड़ेंगे। और वैलिडिटी वंस अगेन 1 महीना है, 1 महीने के अंदर वहाँ जाना है, नहीं तो फिर वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब वीज़ा का तो इतना कुछ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ये जेरीज़ वालों की जो गलतियां हैं और जो लूट मार ये लोग करते हैं, ख़ास तौर पे तुर्की और ये साउथ अफ्रीका वगैरह की वीज़ा में। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग शेंगन वीज़ा के हवाले से मैंने सर्विस ली, अच्छी सर्विस है। यूके वीज़ा के हवाले से मैंने सर्विस ली, अच्छी सर्विस है। लेकिन ये इसमें बड़ा तंग किया है इन्होंने और मैं चाहता हूँ कि इनको थोड़ा सा एक्सपोज करूँ। इनको मैंने ईमेल भी की हुई है, लेकिन वीडियो भी इनके ऊपर मैं बनाऊँगा, ठीक है जी। तो इस वीडियो के हवाले से तो यही था कि साउथ अफ्रीका का वीज़ा जो है वो आपको कैसे मिलेगा। अब साउथ अफ्रीका में जा रहा हूँ 2-3 दिन के बाद। तो जो लोगों ने मुझे पहले कांटेक्ट किया था, हम साउथ अफ्रीका के साथ साथ हम युगांडा, कीनिया और रवांडा, ये 4 कंट्रीज़ तो कंफर्म है इस ट्रिप के अंदर। लेकिन साथ ही साथ अगर चांस मिला तो और वीज़ा मिला तो हम साउथ सूडान और इथियोपिया भी जाएंगे। लेकिन ये बाकी तो कंफर्म है। अब 2-3 दिन के अंदर मेरी फ़्लाइट कंफर्म है और 2-3 दिन के बाद मैं साउथ अफ्रीका जो है जा रहा हूँ। तो फ़्लाइट बड़ी महंगी आ रही है साउथ अफ्रीका की और जो अफ्रीका रीजन है आने जाने की, लेकिन वो मैंने कैसे थोड़ा सा कम करके फ़्लाइट ली है। और क्या कुछ है बाकी चीज़ों के हवाले से वो अभी मैं आपको आगे जो वीडियो आएगी ना, जो पहली वीडियो आएगी, इसमें मैं आपको फ़्लाइट भी दिखाऊंगा, तो उसके अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। और फिर जितने भी बाकी वीडियोज़ आएंगे तो साथ में चीज़ें डिस्कस होती जाएंगी, तो आपको पूरा पता चलेगा कि ये अफ्रीका का ट्रिप जो है कैसे मुमकिन हुआ, कितने में, और अफ्रीका क्यों हर बंदा नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। ये जो ट्रैवलिंग है, मतलब आने जाने की टिकट से लेके वहाँ पे रिहाइश और सारी चीज़ें। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। ये वीडियो शेयर करें और कीप फॉलोइंग। और इंस्टाग्राम पे वंस अगेन बता रहा हूँ कि अगर आपको ये पता लगाना है कि मैं कहाँ पे हूँ और आप अगर मिलना चाहते हैं या आप जो है
कोलेब्रेशन करना चाह रहे हैं तो फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, स्क्रीन पे वंस अगेन आपको नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ आप फेसबुक का पेज जो है वो फॉलो करें, तो फिर आपको पता चलेगा ना कि मैं कहाँ पे हूँ। वैसे तो जब मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ तो वहाँ से मैं निकल चुका होता हूँ। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।